हेलो जी, नमस्ते। मेरा नाम है रिंकी शर्मा और मैं आपका स्वागत करती हूँ अपने यूट्यूब चैनल पुराने ग्रंथ पर। देखिए, आज मैं घुटनों के दर्द के बारे में बात करने आई हूँ आप लोगों के साथ, और बात भी करूँगी और इसका उपचार भी बताऊँगी। तो वीडियो पूरी देखें, छोड़ कर ना जाएं बीच में बिल्कुल भी। यदि आप घुटनों के दर्द से परेशान हैं तो आपको ये वीडियो देखना चाहिए, आपको बहुत लाभ मिलेगा, है ना जी। तो मैं आपको बताती हूँ आपको क्या करना है। आपको जानू बस्ती बिना दवाई के आप घर पर ठीक हो सकते हैं, जैसा कि थंबनेल का टॉपिक आपने देखा होगा। तो जानू संस्कृत में घुटने को बोला गया है और बस्ती एक क्रिया होती है, पंचकर्म में ये आती है। तो आपको जानू बस्ती करनी है और उससे अपने दर्द से छुटकारा पाना है। तो देखिए, आपको क्या करना है। आपको उड़द की दाल का आटा बनाना है। जो उड़द होते हैं उनकी दाल मार्केट में मिल जाती है, और उड़द की दाल को कौन नहीं जानता, देखो पूरी इंडिया में खाई जाती है। तो उड़द की दाल का आपको एक बारीक सा आटा बनाना है और आटा बनाकर उसको गूंद लेना है पानी की सहायता से। और जब गूंद लेंगे तो फिर घुटने पे आपको उसका क्या करना है। जैसे मान के चलो कि ये घुटना है, तो ये गोलाई होती है घुटने की, तो इसके चारों तरफ उसको ऐसे ऐसे करके थोड़ा ऊंचा ऊंचा उसकी किनारी बना के एक गोल गड्ढा सा, गोल घेरा सा बना देना है। और उस गोल घेरे में आप सीधे होकर दोनों दोनों घुटने सीधे करके लेट जाइए। कोई दूसरा आदमी करेगा, खुद से ये नहीं होगा, क्योंकि इसमें दूसरे आदमी की हेल्प लेनी ही पड़ेगी। और यदि आपके पास में कोई नहीं है, बिल्कुल आप अकेले हैं, तो फिर आप घुटने सीधे करके बैठ जाइए, कम जैसे कि बैठते टांगे सीधी करके। और फिर आप ऐसे ही करिए जैसे मैंने आपको बताया है। उड़द की दाल जो है उसका पेस्ट बनाइए अच्छा सा, एक बारीक पाउडर, उसमें पानी डालिए, घोलिए और यूं ही करके गोलाई में ऐसे करके गोला गड्ढा सा बना लीजिए। फिर उसमें आपको गरम तिल का तेल गरम करना है। बस ये बात का ख्याल रखें कि तेल असली हो, तेल लोकल ना हो, क्योंकि आजकल बाजार में तिल बहुत महंगे हैं। तो तेल भी उस हिसाब से महंगा मिलता है, और लोग महंगे को नहीं खरीदना चाहते। इंडिया में सब लोगों को सस्ती फ्री की चीज़ें चाहिए, तो फिर क्या होता है, मिलावट होती है। तो आप किसी भी भरोसे के पंसारी स्टोर पर जाएं, उनसे बोलें 2 पैसे चीज़ चाहे महंगी मिले लेकिन हमको असली चाहिए। फिर आपको वो क्या करना है, तेल को गर्म करना है, और जितना भी आप स्किन आपकी बर्दाश्त कर सके, यूँ ऐसे करके पूरा नीचे धार लगा के घुटने में धीरे 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 उसको दोनों घुटने में जो आपने गोल गोल बनाया हुआ है गड्ढा, उसमें भर दें। और कुछ देर में ये क्या होगा, 10 मिनट या 15 मिनट में ये बिल्कुल नॉर्मल हो जाएगा। जब ये नॉर्मल हो जाए तो रुई की सहायता से इसको निचोड़ लें और फिर दोबारा से गर्म करें। आपको फिर यहाँ किसी दूसरे की हेल्प लेनी ही होगी, क्योंकि आप तो चल नहीं पाएंगे, चलेंगे तो फिर जो आपका लेप है वो छूट जाएगा। तो जो किसी दूसरे पेशेंट, किसी भी दूसरे इंसान की हेल्प लेकर उनको बोलें कि इसको दोबारा से गर्म करके लेके आएँ, फिर दोबारा से अपने घुटने में इसको डालें। ऐसे आप दो दो क्रिया करें, एक बार सुबह ऐसा 2 बार करें, ऐसा फिर एक बार आप शाम 2 बार करें। आप यदि नित्य डेली यही काम करेंगे 2 बार, सुबह और शाम, तो आपको 30 दिन में बहुत ही अच्छे फर्क इसके नज़र आएंगे। देखो, ये बहुत छोटा सा उपाय है, लेकिन ये बहुत ही पुरानी हमारी चिकित्सा की पद्धति है। ये एक अंग है हमारी चिकित्सा का। आप इसको करेंगे तो आपका फ़ायदा होना बिल्कुल 101% लाजमी है। आप इसको करिए और फ़ायदा उठाइए। और देखिए, इसके साथ साथ में एक आप खाने का भी छोटा सा नुस्खा यूज़ कर सकते हैं। आपको मेथी दाना लेना है, मेथी दाना लेना है, और आपको अजवाइन लेनी है। एक एक चम्मच दोनों ले लीजिए। मैं एक अंदाज बता रही हूँ, आप ज़्यादा कम जैसा आपका मन हो वैसा कर सकते हैं। और इनको हल्का तवे पर डालकर भून लीजिए। 1 चम्मच मेथी और 1 चम्मच अजवाइन। आप ऐसा कर सकते हैं, 2 चम्मच मेथी और 2 चम्मच अजवाइन। इनको हल्का हल्का तवे पर डालकर भून लें, और भूनने के बाद बहुत हल्का भूनना है, ज़्यादा नहीं भूनना। भूनने के बाद ठंडा करें, और ठंडा करने के बाद इनका पाउडर बना लें हल्का सा, ज़्यादा ना पीसे, क्योंकि ज़्यादा, और कूटें इसको, मिक्सी में ना डालें। क्योंकि मैं अपनी हर वीडियो में बताती हूँ कि मिक्सी में डालने के बाद दवाइयाँ ख़राब हो जाती हैं। जितना भी उनका असर होता है वो 100% करेंगी तो आपको 50% ही उनका रिजल्ट मिलने वाला है। तो आप क्या करें, आप इनको इमाम दस्ते में कूटें, और कूट कर इसमें बराबर का गुड़ मिला लें। जो ये है, गुड़ मिलाकर इसके 10-10 ग्राम के लड्डू बना लें। इतने भी छोटे छोटे 10 ग्राम, इतना बन जाएगा। और ये सुबह शाम एक एक लड्डू गरम गरम दूध के साथ खाएं। और हो सके तो गाय का दूध इस्तेमाल करें। भैंस का दूध जो थोड़ा सा ना कोलेस्ट्रॉल को बढ़ाने वाला होता है। और जो घुटनों में दर्द होता है, ये ज़्यादातर 40 साल के उम्र के बाद ही शुरू होता है। तो 40 साल के बाद उम्र हो जाएगी तो कोलेस्ट्रॉल हमारे शरीर में वैसे ही बढ़ने लग जाता है बुजुर्गों को। तो इसलिए भैंस के दूध को आप अवॉइड करें, हो सके तो गाय का दूध इस्तेमाल करें। और जब ना हो गाय का, तो फिर मजबूरी है भैंस का दूध लेने से, फिर तो आप क्या करेंगे, ना होने से तो फिर यही अच्छा है। तो आप ये करिए। आप देखेंगे कि आपको जो इतने सारे डॉक्टर के पास चक्कर काट काट के आपको फ़ायदा नहीं मिला है,
वो इस चीज़ से मिल जाएगा। 30 दिन ऐसा लगातार करिए, फिर 30 दिन जब पूरे हो जाएं तो आप ऐसा कर सकते हैं, एक एक दिन छोड़कर। लड्डू तो रोज़ खाते रहिए आप, लेकिन जो मैंने आपको जानू बस्ती बताई है ये घुटनों के लिए, जो उड़द की दाल वाला लेप बताया था तेल भरने के लिए, उसको आप एक एक दिन छोड़कर करना शुरू कर दें। ऐसा 1 महीना करें लगातार। फिर अगले महीने में क्या करें, 2-2 दिन छोड़ें। ऐसे ही आप 3-4 महीने लगातार करेंगे। और यदि आपकी हालत ऐसी है कि आप उठने बैठने से परेशान हैं, घुटनों से कट कट की आवाज़ आती है और आपने लग रहा है कि शरीर में मेरे को ढोना पड़ रहा है, मैं नहीं चल पा रहा हूँ या चल पा रही हूँ, तो आपको इसके बहुत ही अच्छे रिजल्ट मिलेंगे, बहुत ही अच्छा इससे फ़ायदा होने वाला है। आप सिर्फ एक बार इसको करके देखिए, मेरी रिक्वेस्ट समझ लीजिए। देखो, परेशानी तो आपकी है, लेकिन ये मेरा आप लोगों से अनुरोध है सबसे कि कम से कम यदि कोई चीज़ बता रही हूँ मैं, तो मेरी आजमाई होइए। मेरे पे आप इतना विश्वास कर सकते हैं, मैं कोई भी चीज़ ऐसे नहीं बताती कि मैंने यूं ही कहीं सुन लिया या फिर यूं ही कहीं पढ़ लिया फिर मैंने आपको बता दिया। मैंने इन लोगों को ट्राई करवाया है। और देखिए, आप तिल के तेल की जगह और भी जैसे श्रीमान नारायण तेल है, उसका भी इसमें उपयोग कर सकते हैं। बलारिष्ट एक तेल आता है, उसका भी आप उपयोग कर सकते हैं। कई तरह के तेल हैं दर्द के, आप उनको ले सकते हैं। ऐसा नहीं कि आप तिल का तेल ही लेंगे तभी आपको फ़ायदा होगा। लेकिन मैंने तिल का तेल इसलिए बताया कि तिल का तेल आसानी से आराम से मिल जाता है और सब लोग इसको जानते भी हैं। क्योंकि और तिल जैसे नारायण वगैरह का तेल है, उसके बारे में शायद लोगों को इतनी जानकारी ना हो। भला का तेल है तो उसकी शायद लोगों को जानकारी ना हो, तो इसलिए मैंने तिल का तेल बताया। तो आप ये करिए। और देखिए, जिनको भी घुटनों का दर्द है, उनका वजन बढ़ा हुआ है, तो फिर वो थोड़ा सा अपना वजन घटाने की कोशिश करें, क्योंकि पूरे शरीर का बोझ हमारे घुटने ही बर्दाश्त करते हैं जब हम चलते हैं। और जिनको दर्द है वो हो सके तो घुटने मोड़ कर ना बैठे, कुर्सी पर बैठें, पटरी पर बैठें, एकदम यूँ करके ऐसे ऐसे फोल्ड करके घुटने ना बैठे। ठीक है, ऐसा करेंगे आप तो फिर आपको दर्द में जितना फ़ायदा होगा उधर इतना नुकसान हो जाएगा। तो ये चीज़ों का आप ख्याल रखें। और देखो, जो मैंने छोटी छोटी 2 बातें बताई हैं, आपको बहुत ही कामयाब होने वाली हैं, ये आपकी लाइफ बदलने वाली हैं। तो आप मेरा यकीन माने, ये नुस्खा आप आजमाएं। और फिर जब आपको फ़ायदा हो जाए तो फिर कमेंट में भी जाकर लोगों को ज़रूर बताएं कि हमको ये इन्होंने नुस्खा बताया और हमको फ़ायदा हुआ। फिर और लोग भी करेंगे, है ना जी। क्योंकि मैं सिर्फ ये नहीं बोलती कि आप मेरे से दवाई मंगवाओ, दवाइयाँ हमारे पास भी रहती हैं, लेकिन मंगाने की ज़रूरत ही नहीं है। आप घर बैठे करिए, बिल्कुल फ्री का नुस्खा है, कोई ज़्यादा पैसे खर्च नहीं होंगे। चंद पैसों में आप अपने जीवन का सुकून और आराम खरीद सकते हैं। क्योंकि ऐसा इसलिए बोल रही हूँ मैं कि जिनको दर्द होता है, उनका आराम तो समझ लो उनसे दूर ही चला गया। दर्द में पेशेंट को कहाँ आराम आएगा, वो तो उनको एक एक मिनट अपनी ऐसे समझो कि जैसे 1 वर्ष बीत रहा है। क्योंकि घुटने का दर्द की पीड़ा बहुत खतरनाक होती है, जिनको होता है वो ही समझ पाते हैं। चल नहीं पाते लोग, बैठ नहीं पाते। तो आप ये करिए और फ़ायदा उठाइए। और देखिए, मेरा चैनल सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि आने वाले टाइम में मैं ऐसी ही और वीडियो आपके पास लेकर आती रहूँगी। और मेरे चैनल पर ऐसी वीडियो आपको मिलेंगी जो शायद आपने यूट्यूब पर कहीं पहले ना सुनी हो। तो मेरा वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।